को केंद्रित करें। मैं स्टार स्वरूप आत्मा, जैसे जैसे मैं आत्मा बोलती जाऊंगी वैसे वैसे हम सब आत्माएं विजुलाइज करेंगे, तो वो अशरीरी प्रण की प्रैक्टिस का अनुभव हो जाएगा। मैं स्टार स्वरूप आत्मा, दोनों भ्रुकुटी के बीच में मुझ आत्मा से पूरे बॉडी पर प्रकाश कर रहा है। मुझ आत्मा का, स्टार स्वरूप आत्मा का विजुलाइज कीजिए। दो भ्रुकुटी के बीच में मैं स्टार स्वरूप आत्मा, जैसी चांदनी होती है, उसकी किरणें पूरे बॉडी पर पड़ रही है। ऐसे मैं स्टार स्वरूप आत्मा एक सेकंड के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाती हूँ। इस शरीर के ऊपर थोड़े डिस्टेंस पर मैं स्टार स्वरूप आत्मा इस बॉडी को देख रही हूँ। ये मेरा 84वां जन्म है, लास्ट जन्म है। मुझे परमात्मा ने ये चोला परमात्मा की सेवा में मददगार के लिए दिया है। अब मैं आत्मा इस चोले को छोड़कर मैं जा रही हूँ मेरे घर परम धाम। जैसे जैसे मैं अपने एरिया का डिस्क्रिप्शन करते जाऊंगी, वैसे वैसे आप अपने एरिया का डिस्क्रिप्शन करते जाइए। मैं आत्मा स्टार स्वरूप आत्मा इस निर्माणपुरम सोसाइटी कोंडवा को छोड़कर पुणे पुणे सिटी को ऊपर में स्टार स्वरूप आत्मा, मैंने पूरी पुणे सिटी छोड़ी है। जैसे ही मैंने पुणे सिटी छोड़ी, मैं आत्मा, मेरा आत्मा का स्वरूप चेंज हो गया है। मैं आत्मा मोती बिंदु स्वरूप हो गई हूँ। विजुअलाइज कीजिए अपने मोती बिंदु स्वरूप को। जैसे सीप में मोती होता है, वो चमकता है, उस तरह मैं आत्मा चमक रही हूँ। और मुझ मोती स्वरूप आत्मा का प्रकाश, मुझ आत्मा का स्टेट है पूरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ऊपर पूरे किरणें फैल रही है। विजुअलाइज कीजिए मैं मोती स्वरूप आत्मा और किरणें पूरे महाराष्ट्र स्टेट पर पूरी पड़ी हुई। जैसे जैसे मैंने अपना स्टेट छोड़ा है, वैसे वैसे मेरा आत्मा का भी स्वरूप चेंज हो गया है। मैं आत्मा अभी ज्योति स्वरूप, जैसे दिए में ज्योति होती है, वैसे ज्योति का स्वरूप में आत्मा, लाल सुनहरी किरणें मुझ आत्मा से निकल रही है। पूरा मेरा भारत देश, इंडिया पे लाल सुनहरी किरणें फैलते हुए देखिए पूरे इंडिया में। धीरे धीरे मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा, जैसे ही मैं इस इंडिया को छोड़ती हूँ, मेरा आत्मा का स्वरूप चेंज हो जाता है। मैं स्पार्क लाइट आत्मा बन जाती हूँ। स्पार्क लाइट आत्मा विजुलाइज कीजिए, जैसे हमारे शिव बाबा कैसे स्पार्क किरणें लाइट हो प्रसारित होती, वैसे मैं आत्मा स्पार्क लाइट हूँ। मुझ आत्मा की किरणें पूरे विश्व के ऑल कंट्रीज पर फैल रही है। मैं स्पार्क लाइट आत्मा। पूरे विश्व को देखिए, स्पार्क लाइट, स्पार्क किरणें मेरी फैल रही है। धीरे धीरे मैं स्पार्क लाइट आत्मा विश्व की ग्लोब पर
जैसे ही मैं विश्व के ग्लोब पे आती हूँ, मुझ आत्मा का स्वरूप चेंज होता है। मैं आत्मा फोकस लाइट आत्मा बन जाती हूँ। देखिए अपने फोकस लाइट आत्मा को। मैं फोकस लाइट आत्मा धीरे धीरे ट्रैवलिंग कर रही हूँ सूक्ष्म वतन की ओर। देखिए मैं फोकस लाइट आत्मा कैसे सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ। जैसे ही मैं सूक्ष्म वतन में पहुंची, मुझ आत्मा का स्वरूप चेंज हो गया। मैं मून लाइट आत्मा बन गई हूँ। जैसे चंद्रमा, शीतल किरणें निकल रही है। मैं मून लाइट स्वरूप आत्मा फरिश्ता का चोला पहने बाबा के सामने, बाप दादा के सामने। बाप दादा ने प्रकाश का हाथ मेरे ऊपर, सिर के ऊपर रख दिया है। मैं नन्हा सा फरिश्ता मूनलाइट आत्मा के स्वरूप में, बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी भव। मैं बाप दादा से वरदान पाकर फरिश्ता का चोला वही छोड़कर मैं मूनलाइट आत्मा ट्रैवलिंग कर रही हूँ सूक्ष्म वतन से परम धाम तक। मेरा स्वरूप चेंज हो गया। अभी मैं सनलाइट आत्मा बन गई हूँ। देखिए सनलाइट स्वरूप में खुद को। जैसे सन की तरह से किरणें मुझ आत्मा से निकल रही है और प्रकाश ही प्रकाश सब तरफ छाया हुआ है। मैं सनलाइट आत्मा परम धाम तक पहुंची हूँ। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा के सामने आते ही मुझ आत्मा का 8वां स्वरूप, लास्ट स्वरूप, 8 स्वरूप में मैं खुद को देखती हूँ। मैं आत्मा रेनबो लाइट आत्मा, 7 कलर की 7 किरणें मुझ आत्मा से निकल रही है और मैं रेनबो लाइट आत्मा परम धाम में मेरे प्यारे मीठे शिव बाबा के सामने समीप। देखिए खुद को विजुलाइज कीजिए। मुझ आत्मा से 7 गुणों की 7 किरणें निकल रही है। पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्यार, ज्ञान, शक्ति, सुख। और वैसे ही मेरा प्यारा मीठा बाबा, मेरे प्यारे मीठे बाबा की मैं संतान। इसी तरह हम हमारे 8 स्वरूप को देखते जाएंगे अशरीरी बनकर। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम आधा घंटे ना कुछ इस वीक की मुरली जो है ना, तो उसके ऊपर कुछ कुछ हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और आज आधा घंटे के अभी ज्योति बहन जी आपको लेंगे। और कल सुबह अमृत वेला, अगर हो सके तो सभी 3 बजे ज्वाइन होना इसी जूम मीटिंग आईडी पर। हम थोड़ा 1.5 घंटा योग भी करते हैं। और विशेष बात है कि मम्मा का मास चल रहा है ना, इसलिए 2 घंटा जरा योग करने का अपना चार्ट रखो, ताकि बाबा ने कहा ना कि मम्मा जैसे बनना है।
तो हम आधा घंटा जो कुछ इस मुरली का जो है ना सूक्ष्म पाप कैसे हुए, क्या क्या थोड़ा बहुत गहीन बातें है ना, उसके ऊपर थोड़ा हम चिंतन बना सब शेयरिंग करेंगे, ताकि वो और बात क्लियर हो जाएगी। और किसी को कुछ डाउट्स है तो भी पूछ सकते हैं। अगर कोई इस मुरली के होता है ना, कोई अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आज बफर डे है ना, इसलिए। ठीक है, अभी आधा घंटा हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, फिर 9:30 को आज जल्दी छोड़ते हैं, ताकि कल तब जल्दी उठना। ठीक है ज्योति बहन, जब स्टार्ट करना तो आधा घंटा में हो जाएगा। जी, वो क्वेश्चन था ना 23:5:74 की मुरली में आया था क्वेश्चन कि सूक्ष्म पाप क्या है और 5 तत्वों का आकर्षण। इस पर गहन मनन चिंतन हुआ। तो सूक्ष्म पाप जैसे बाबा बोलते हैं ना, अभी स्थूल पाप तो हम नहीं करते, 5 विकार तो जैसे कि उस पर जीत लिया है वो, लेकिन सूक्ष्म भी पाप करते हैं। तो उसमें क्या क्या काउंट हो सकता है वो आप सभी शेयर करेंगे। मैंने लिस्ट भी बनाई है, सूक्ष्म में भी और स्थूल में भी, कर्म में और संकल्प में कैसे कैसे हम पाप होते हैं और उसके वजह से हमारी स्थिति जो है ना वो नीचे आ रही है। तो बाबा ने वही जोर दिया है कि इसको हमें चेक करना है और चेंज करना है। तो जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। अभी मटका है, देखो मटका पानी से भरा हुआ है। शुरुआत में तो वो अच्छा रहता है, अच्छा पानी देता है, ठंडा सब कुछ, लेकिन चलते चलते उसमें अगर होल्स पोर्स हो रहे और हम मटके में पानी तो भर रहे, हम काम तो कर रहे, लेकिन वो पानी एकदम फ्लो हो रहा है, उसको इतने पोर्स हो गए हैं, तो वो ठंडा भी नहीं हो रहा है और उसका कुछ किसी को भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही वेस्ट जा रहा है। लेकिन हम भरने का काम कर रहे, सुबह अमृत वेला योग तपस्या कर रहे, भट्टीज कर रहे, लेकिन इस लीकेजेस को पैक नहीं कर रहे। तो उसकी विधि इस मुरली में बताई है। तो सूक्ष्म पाप में क्या क्या आ सकता है वो कोई भी हैंड रेस करके बता सकते, हम थोड़ा बताते हैं। सूक्ष्म पाप फॉर एग्जाम्पल देखो, हम अभी संगठन में बैठे हैं, मुरली चल रही है ना, और हम दूसरा काम करते हुए अटेंशन से सुन रहे, वो भी ठीक है, लेकिन बैठकर बुक पेन लेकर करते हैं तो वो सही तरीका है। बाकी ये टाइम अलग है, इसलिए अपना रीति से करें। दूसरा पॉइंट, जब योग में बैठते ना तो योग ही करें। अगर योग के समय में हमारे वेस्ट संकल्प चल रहे तो हम उस वातावरण को क्या कर रहे, डिस्टर्ब करें ना। तो बाबा हमेशा बोलता है अपने वजह से वातावरण डिस्टर्ब हो रहा है तो वहां से डिटैच होना है ना। उस टाइम मन बुद्धि से रूह रिहान करना, लेकिन उस वातावरण को नेगेटिविटी से भरना, ये सूक्ष्म बात है। या हमारे आने से कोई भी किसी के संकल्प चलते हैं, नेगेटिव चलते हैं, तो हमारे अंदर वो रहता है, जो फ्लो होता है, तो वो भी सूक्ष्म पाप में गिना जाता है। तो ये हो गया संकल्प के लेवल पर। और जैसे देखो मधुबन में क्लास चालू रहता है, मुरली चालू रहती है, हम अकारण उठते हैं, दादिया दीदी सब सामने रहते और ऐसे ही चले जाते, तो ये रिस्पेक्ट है ना। डिसरिस्पेक्ट देना ये भी सूक्ष्म पाप में गिना जाता है, जो हम रिस्पेक्ट देना भूल जाते। कभी भी बड़े सामने हो तो उनको रिस्पेक्ट देना, उनसे बीच में बात नहीं काटना, ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो आप पहले शेयर करना आपको क्या क्या लगता है सूक्ष्म पाप में, कोई भी हैंड रेस करके बता सकते। ओम शांति। जो बाबा मुरली में देते हैं ना होमवर्क,
बाबा का जो मेन होमवर्क रहता है, या तो हमें जो भी ऐसा लगता है कि आज बाबा ने आत्मा अभिमानी का, देही अभिमानी बनने का, या श्रीमत पालन करने के लिए पवित्रता पर या कुछ एक पॉइंट पर स्ट्रेच किया है, वो हम होमवर्क नहीं करते हैं, तो भगवान की अवज्ञा करने से भी सूक्ष्म पाप लगते हैं। राइट, ये भी राइट है। बहुत ही सुंदर बताया। तो जैसे जैसे हम बता रहे ना, तो वैसे वैसे हमारे में ये चेकिंग पॉइंट हो गया। तो अभी चेंजिंग पॉइंट के लेवल से हम ये करेंगे। ओके, तो जो सूक्ष्म पाप बताने जा रहे हैं ना, तो अपना संकल्प भी रखे कि हाँ, ये मैं करूंगी, मैं करूंगा। ओके, जी, तो मैं होमवर्क के लिए कोई भी एक पॉइंट लेकर, जो बाबा ने वरदान के उपरांत जो होमवर्क देते हैं पूरी मुरली से, तो अ, मेरी परिस्थिति के मुताबिक जो भी मुझे लगता है वो मैं एक होमवर्क लूंगी। ओम शांति। तो इस मुरली में वो लाइन बताया है बाबा ने, अगर हम सूक्ष्म पाप करते हैं तो उसके वजह से हमारी फरिश्ता स्वरूप बीज रूप स्थिति नहीं बन पाती। तो अगर हम इस छोटी छोटी चीजों पर अगर ध्यान रखते हैं, तो हम बोलते ना, कंप्लेन करते कि अमृत वेला अच्छे से नहीं हो रहा, स्ट्रांग नहीं हो रहा, तो ये सब खत्म हो जाएगा। और बताइए राजेंद्र भाई जी। बोलिए राजेंद्र भाई जी। तो नींद में योग, इसको एक्सप्लेन करना है ना, ये सूक्ष्म पाप के वजह से ही नींद में हो रहा है योग। अमृत वेला अगर योग हो रहा है और वो भी नींद में, तो ये भी सूक्ष्म पाप में गिना जाएगा। बहुत जनों के यही प्रॉब्लम है, 63 जन्मों का जो पापों का बोझा है, या किसी का बददुआ के वजह से भी होता है वो। तो हमें नुमा शाम क्या करना है, उसको अच्छी वाइब्रेशंस देने। सॉरी दीदी, अनम्यूट नहीं हो रहा था, अभी हुआ। तो जैसे हम मधुबन में जाते हैं या नए नए ज्ञान में आते हैं, तो बाबा के सामने बहुत सारी वादे करते हैं, चिट्ठी भी लिखते हैं बाबा के कमरे में जा करके, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, और जब घर पे आते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो भगवान के साथ वादा करके भूल जाना, ये भी सूक्ष्म में बोझ बन जाता है। और दूसरा, हम जो बाबा के सामने मुरली सुनते हैं, मुरली सुनते समय भी अगर हमारी बुद्धि बाहर भटक रही है, हम आत्मा समझकर ठीक से सुन नहीं रहे एकाग्र होकर के, तो ये भी सूक्ष्म में थोड़ा सा बोझ हमारे ऊपर आता है। और अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है, संकल्पों की दुनिया में हमारा क्या चल रहा है, तो उसका भी सूक्ष्म रीति से बहुत पाप बनता है। ये मेरे विचार चले जो मैंने आपके सामने रखे। ओम शांति। ओके, ये मुरली का डेट है, लास्ट सैटरडे हुआ था, 23/5/74। और इसका पॉइंट भी पढ़ती हूँ। जो वैष्णव होते हैं ना, वो ऐसे कौन सी भी चीज को छूते नहीं है। अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बनते हैं। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकते हैं, है ना। तो अगर वो देखो, वैष्णव लोग आपने देखा होगा, वो किसी शूद्र को भी अगर गलती से छू लिया, वो स्नान कर देते। अभी यहाँ पर क्या लेंगे, हम वैष्णव हैं, सतयुगी आत्मा, और हम क्या छू रहे, संकल्प को छू रहे। समझो, आज बाबा ने बोला है कि किसी का कमजोरी नहीं देखो, और हमने देख लिया, तो क्या किया, तो तभी क्या करना है, स्नान करना है, यानी बाबा की किरणें लेनी है और संकल्प करना है कि मुझे ये नहीं सोचना है, प्रतिज्ञा करनी। फिर वो आएगा, फिर उसको क्लीन करना है, क्लीन करते करते क्लियर होगा। तो पूरा पढ़ते हैं हम वो लाइन। आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि पाप अर्थात बोझा, बोझा करते हैं हम उसका पूरा।
फिर वह फरिश्ता बनने नहीं देते, बीज रूप स्थिति व वानप्रस्थ स्थिति में स्थित नहीं होने देते। देखो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो किसका किसका अमृत वेला अगर नहीं हो रहा है तो दिन भर जो सूक्ष्म पाप में ये भी आ सकता है आपके खान पान। आप परफेक्ट हो, आप बहुत अच्छा योग लगाकर भोग लगाकर भी खा रहे हो, लेकिन जो अभी एक सिस्टम आया बीच में कि हम मशीन मेड खा सकते, लेकिन उसके पीछे क्या था, कभी खाना है उसको, कभी खाना है, बहुत एक्सट्रीम केस में कुछ भी नहीं मिल रहा है तभी ना, लेकिन उसको एज टेकिंग फॉर ग्रांटेड, उसको ऐसे समझ लिया है कि हाँ ये चलता है, तो इतना सारा कंज्यूम हो रहा है। तो जैसा अन्न वैसा मन, भल मशीन में ही बन रहा है, लेकिन वो मशीन कहाँ का है, वहां का वाइब्रेशंस, वहां का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, जिसने ट्रांसपोर्ट किया है उसके संकल्प उसमें गए होंगे, फिर रिटेलर, होलसेलर, रिटेलर करते 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 उसमें वो पैसा कमाने का जो वाइब्रेशन रहता है, तो कहीं ना कहीं हमें पूरा बंद नहीं करना है, धीरे धीरे उसको बंद करेंगे संकल्पों से, क्योंकि अन्न वैसा मन ना, पानी को भी हम चार्ज करके नहीं पी रहे, अगर ऐसे ही घट 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 करके पी रहे उसको बिना स्मृति से, पानी को चार्ज करे यानी 2 मिनट या कुछ सेकंड्स उसको चार्ज करे, प्योरिटी की सकाश दे या कौन सा भी सकाश दे और फिर उसको ले, तो ये भी पाप से बचाएगा, मुझे ऐसे लगता है। और कोई शेयर करेंगे? खान पान अगर हम ठीक कर रहे हैं ना, तो बहुत सारा हमारा खान पान तो ऑलरेडी ठीक है, लेकिन ये जो मशीन मेड समझ में आ रहा है ना सभी को, तो इसको टेकिंग एज ग्रांटेड मत लो, अपने तरीके से। ओके ओम शांति दीदी, क्वेश्चन है ना कि कौन से मुरली से अभी आपने ये जो पढ़ा वैष्णव का पूछते हैं, तो मुरली की डेट फिर से बताएंगे प्लीज। 23/5/1974 ये सैटरडे को हुआ था। तब से सूक्ष्म पाप जो मन में क्या आ रहा था कि हमारा फरिश्ती स्थिति या बीज रूप स्थिति जो भी है वानप्रस्थ अवस्था, वहां तक विघन क्यों आ रहे। हम मोटे रूप में तो सब कुछ ठीक कर रहे है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस पर तो जीत पा लिया, जैसे कि बहुत मोटा मोटा रूप में सब कुछ कर लिया, लेकिन सेकंड पॉइंट बाबा ने ये भी बोला है कि 5 तत्वों के आकर्षण से बचना है, तो इसका भी लाइन अगर हम पढ़ते। जी जयंत भाई बोलिए, फिर हमारा पॉइंट शेयर करते। ओम शांति दीदी, मशीन मेड आपने अभी कहा है, तो गेहूं लाते हैं और वो आटे के मशीन से पीस के लाते घर पे और उसकी रोटी बनाते, तो इसका क्या होगा, ये मशीन मेड होगा या नहीं? नहीं, वो तो हमारे घर में मशीन नहीं है ना, पीस कर लाएंगे उसका कुछ नहीं, लेकिन रेडीमेड जो बना बनाया रहता है ना, इस पर भी ज्यादा मत जाओ, थोड़ा सा अपने आप को देखो, क्या हम इससे निकल सकते हैं क्या, पूरा प्रयास करें। श्रीमत यही है कि कुछ भी ना खाए बाहर से, तो माया ने ना उसका बहुत ही रॉयल रूप लिया है मशीन के जैसा, तो 5 तत्वों में देखो ये खाने का भी रूप आ रहा है, पहनने का भी रूप आ रहा है, देखो कितनी वैरायटी, व्हाइट ड्रेसेस में भी देखो, अभी ब्राह्मण आत्मा है ना, व्हाइट ड्रेसेस में भी वैरायटी, कितना वैरायटी ले रही माया, उसमें भी वैरायटी रूप ले रही है, सिंप्लिसिटी से अलग लेके जा रही है ना। इवन स्वेटर्स अलग टाइप के, इवन हमारे जो मफलर्स है उसमें भी फैशन आ गया है, तो ये माया कर रही है, जो भी आकर्षण है ना वो माया है, और सभी चीजें 5 तत्वों से ही बनी है। देखो बाबा ने बोला है कि महारथी है ना, उनको 5 विकार पर वो विजय हो जाएंगे, लेकिन 5 तत्वों, अभी देखो ये पृथ्वी पर कुछ भी चीजें है ना 5 तत्वों की, और माया किससे एंटर होगी हमारे घर में, वो कुछ तो वैरायटी रूप, आकर्षण वाला रूप है ना। हाँ। और मम्मा को देखो वो पोस्टर
जो कोको कोला या कुछ तो था ना वो लाइट का, उसमें से वो ड्रिंक गिर रहा था ग्लास में, फिर से वो बोतल भरी हुई, वैसे पोस्टर हाँ कुछ तो था। तो हाँ रमेश हाँ भाई जी ने पूछा मम्मा ये आइडिया लेते क्या, तो मम्मा ने बोला कि पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया की वस्तु में मेरा मन नहीं लगता। मैं, मम्मा ऊपर रहती है ना, मम्मा जब क्लास करती है तभी सबको दृष्टि देती है, तभी मम्मा नीचे आती है। मम्मा इस दुनियावी चीजों में नहीं अटकती वो। हाँ, और एक पॉइंट बोला उन्होंने कि दुनिया से क्यों सीखे, हम हमसे दुनिया प्रभावित हो ना, दुनिया से हम प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो देखना चाहिए हमें अभी। बोलिए। अच्छा, वो इस चीजों में अटकना नहीं। शुक्रिया दीदी। जयंत भाई, मैं एक सजेशन दूं। जानकी दादी ने कहा था कि जब आप बाहर से जो लाते हैं, लेकिन फाइनल तो हम जब खाना पकाते हैं उसी वक्त हम बाबा की याद से उसमें वाइब्रेशन डालते हैं। इसीलिए मशीन मेड और जो आप जो आटे की बात कर रहे हो टोटली सेपरेट है, क्योंकि मशीन मेड रेडी है, हमको उसको खाना ही है, लेकिन जो आटा है उसमें हम बनाते हैं उसी वक्त हम बाबा की याद की से जो वाइब्रेशन डालते हैं, तो दोनों का प्रभाव अलग अलग है। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। शुक्रिया। ऐसे इसको एकदम हार्डली मत ले, अगर अवेलेबल नहीं है, अगर देखो बाहर की कंट्रीज में वैसे ही मिल रहा है, तो उसको पका हुआ है, हाफ पका हुआ भी मिलता है ना, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से लेके, अगर रूल में अटक जाएंगे तो आप खाना भूल जाएगी ना, पेट को खाना तो चाहिए। तो जहां पर पॉसिबल है ना, देखो इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन बाहर के देशों में इतना ये नहीं रहता है, तो वहां पे जैसा है उसमें बाबा का जो भी वाइब्रेशन है उसको पका के फिर खाए, फिर या जैसे है उसको उस तरीके से अगर अवेलेबल है तो हम कर सकते हैं सब कुछ। ये हो गया खाने का पॉइंट। पहनने का देखो अभी वाइट में। शुक्रिया दीदी। तीसरी पॉइंट, अगर हम गृहस्थी में है और बाबा की सेंटर्स में जा रहे, हमारे पास टाइम है फिर भी डेली नहीं जा रहे, ये भी सूक्ष्म पाप है। तीसरी पॉइंट, हम जा रहे लेकिन कलरफुल साड़ीज या ड्रेसेस में जा रहे, ये भी सूक्ष्म पाप में, क्योंकि यहाँ पे अवज्ञा हो रही है, बैच नहीं लगा रहे। अगर हम हमारा कुछ आगे काम है, सर्विस पर है, तभी आप कलर ड्रेस डाल सकते हो, बाबा भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। लेकिन आपके पास टाइम है, समय है, फिर भी ऐसे ही कर रहे, अवज्ञा है ना। बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो बाबा के हर एक रूल्स को, श्रीमत को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये हमें चेक करना है और आज चेंज करें, अभी के अभी ग्रुप में चेंज करें। ड्रेसेस में आ गया, खान पान में आ गया, और किस में आएगा? देखो सीता कहाँ अटकी, पूरा राज्य भाग्य छोड़कर आई राम के पीछे, लेकिन मोह हुआ ना, आकर्षण में ही गई ना, फिर 6 महीने रावण के कैद में। तो हमारी 6 महीने स्थिति नीचे, एक आकर्षण में, कुछ भी आकर्षण कर रहा है, हमारे मन के संकल्पों को हिला रहा है, उधर ही ट्रिगर, कि अपने लिए नहीं है, अपने लिए सब सतयुग में रखा है। अगर ये कॉन्फिडेंस रखते हो, विश्वास है ना, बस आकर्षण बाबा के सामने सब कुछ फीका, ऐसी अवस्था जब भी होगी ना, तभी 5 तत्वों के आकर्षण से छूट गए। समझ, ऐसे मेरे समझ में आ रहा है जी। और बोलिए। क्या बोल रहे हैं शिव देवी? क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया। आपको बोलना है क्या शिव देवी? नहीं, बोलना नहीं। तो मुझे लगता है ज्योति दीदी जो आपने बताया ना 5 तत्वों की आकर्षण से परे, तो अपने बाबा का इनमें भावार्थ है कि ये इसमें अपना प्रकृति, अपना शरीर भी आ जाता है, तो उसके भी आकर्षण से हमें परे रहना है। मीन्स उनकी जरूरियात तो फीड करनी है, लेकिन फिर फरिश्ता की तरफ मुड़ना है कि कैसे हम लाइट रहें और फरिश्ता की तरफ हमारा प्रयास जारी हो, है ना? हाँ जी, ये भी पॉइंट है मेरे लिस्ट में। देह का आकर्षण तो है, देह के संबंध अभी सिर्फ ऊपरी ऊपरी लेवल का चल रहा है। खान पान का क्यों बताया? क्योंकि खाने का डायरेक्ट इफेक्ट होता है ना मन पर। अगर हमने कुछ भी खा लिया
है ना, हम VIP आत्मा है ना। देखो राजा महाराजों को जो भी आता है ना, वो चेक करके फिर उनको खिलाया जाता है। तो हम तो विश्व के महाराजन हैं, हम ऐसे ही कुछ भी अंदर डाले तो ये मुझे ज्यादा सीरियसली लगा कि ये अगर कोई पैकेटिंग या कुछ भी अगर उसके मुंह में आकर खा रहे तो अभी चेक और चेंज करेंगे। पॉसिबल है तो मत खाइए, कि आपको खाना है पका हुआ भोग का तो उसको छोड़ दे प्लीज। ऐसे हम संकल्प कर सकते मन को, है ना, मन को बताना इसे। तो देह का आकर्षण तो है ही, अपना 5 तत्व का देह है। किसी को देह के किसी को देखना है ना देह के रूप में, तो देही के रूप में देखना है। ये भी पॉइंट आपने अच्छी बताई। और कुछ? जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। तो देखो हम गृहस्थी में रहते हैं ना, तो हम जब बाबा के मेडिटेशन करते हैं, उसका मुरली पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि बाबा को सदा याद रखें, लेकिन जब फैमिली आते हैं, वे क्या करते हैं, अपने लौकिक की बात करते, बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर उस समय हम कितना भी बाबा में ध्यान लगाना चाहते, लेकिन उ क्योंकि वो ज्ञान नहीं जानते, तो हमारा बहुत डिस्टर्बेंस होता है माइंड का। हम फ़ील करते हैं कि हम अपने स्थिति से नीचे चले जाते हैं। ऐसा हमें फ़ील होता है कभी-कभी। तो इसके लिए कुछ साधन? ओम शांति। बताइएगा, मुझे वो लाइन्स भी रीड करनी है मुरली की। और तेजल सिस्टर आप बता। जी तो तारा सिस्टर ऐसा तो रहता है, इसमें है हमारा महीन पुरुषार्थ, योग बल बढ़ाना है। और एक मैं भी ये स्थिति से आती हूँ, परिस्थिति होती है, सभी आते हैं तो किसी को मना तो नहीं कर सकते। तो जो आते हैं ना उनको अच्छी तरह से उनको मेहमान नवाज़ी भी करनी है, क्योंकि घर पे आए हैं तो उनको बाबा के घर पे आए हैं तो उनको बड़ी आगता स्वागता से आदरता से खिलाना है, पिलाना है और उनको है ना सकाश देते जाना है। बस ये एक काम करना है, पकड़ के रखना है कि मैं है ना जब भी इन लोगों की तरफ देखूंगी, ये सभी आत्माएं बाबा के घर पे आई है तो मुझे इनको खिलाने के लिए, बाबा का ब्रह्मा भोजन खिलाने के लिए मुझे मौका मिला है। तो मैं उनकी आगता स्वागता भी करती हूँ, सकाश भी देती हूँ, बाबा का ब्रह्मा भोजन भी खिलाती हूँ। तो ये बहाने बाबा की किरणें भी उनके अंदर जा रही है और उनके यहाँ भी बाबा की पवित्रता पहुंच रही है। तो ये एक है जो कर सकते हैं आप, क्योंकि कितना भी आप कर लो, मैं भी ये सिचुएशन से गई हूँ। स्वमान याद रहता है न, उसमें टिक सकते हैं, क्योंकि बातें भी करनी पड़ती है, उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते या चुप रह भी नहीं सकते। तो ऐसा जब भी होता है तो हम हंसते भी जाए और इनको मन से सकाश देते भी जाए। तो जहां-जहां हमारी दृष्टि जिन-जिन आत्माओं के ऊपर पड़ती जाए, वहां ऐसे मन से सकाश बाबा और मैं सकाश दे रहे हैं इन आत्मा को, ऐसा कर सकते हैं। ओम शांति। ओके, जी दीदी। सेटिस्फाइड हो गए क्या? जी और दीदी। अलग-अलग तरीके से बाबा को भी पूछना, बाबा भी नया-नया ये बताते रहते हैं। ओम शांति सिस्टर, मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ, 1 मिनट, ये मुरली का रीड करूँ पहले दीदी। 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं। यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने, ठीक से सुनना सभी, ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अगर हमें करना है अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। देखो, 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाते हैं। तो अभी तो ये पुरुषार्थियों को क्या करना है मालूम है? इसी पर ध्यान देना है। तो 5 विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है। बाबा ने क्या बोला महारथी आत्माओं को? 5 विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना, यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है।
जब इन 10 को जानकर इन्हीं पर विजय प्राप्त करेंगे, तभी सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इसी स्थिति का ही प्रतीक है। ओम शांति। तो देखो कितना हमको अभी 5 तत्व, अभी कुछ भी हाथ में लेंगे ना, तो देखना ये आकर्षण है क्या, ऐसे चेक करके तो अभ्यास करेंगे तो होगा। जी, कौन बोलना चाहते हैं? ये मुझे एक सिंपल रोज बरोज डेली लाइफ में दिखता है कि आज क्या खाना बनाएं। तो उसमें फिर यूट्यूब पे जाते कि क्या कोई अच्छी कोई है कि जिसमें अनियन गार्लिक नहीं हो, और हम यूट्यूब ढूंढते हैं और उसमें अपने बाबा की ही बच्ची की एक चैनल है, बीके सिस्टर आरती करके। तो ये भी तो एक सूक्ष्म पाप, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, सोच रही थी कि ये भी तो रेसिपी को ब्राउजिंग करना कि क्या क्या करें कैसे करें, तो ये भी एक सूक्ष्म पाप, क्योंकि कितना टाइम हम किल करते हैं ना। तो ये भी एक वैरायटी ढूंढ के अगर बच्चों के लिए बनाना है। बनाना है, वैरायटी बनाना है, अपने लिए नहीं बनाना है उस टाइम। हाँ, अगर हम सबके बोल लिए रहे हैं घर बच्चों में। के लिए बना रहे हैं, लेकिन असल में हमको खाना है, तो सूक्ष्म पाप है। करेक्ट। समझ में आ रहा है? अगर मुझे खाना है और मैं नाम बच्चों का ले रही हूँ, अरे बच्चों के लिए बनाना है, बच्चों के लिए लेकिन मैं खाते जा रही हूँ ना, तो वो खाने में तो मम्मा का जो था ना कि खाने का भी आकर्षण नहीं, कैसे भी हो, नमक कम हो कुछ भी, वो खाने के टेस्ट में नहीं जाती थी, बस हमको शरीर चलाना है ऐसे। ये स्थिति हमारी धीरे धीरे आएगी, एकदम से जंप अप नहीं करो आज का सुनकर, धीरे धीरे करो। और आज से अभी से देखो कहाँ कहाँ हम सूक्ष्म संकल्पों में भी पाप होता है। अगर सामने वाली आत्मा आती है और हम उसको गलत संकल्प भेज रहे और ऊपर से कुछ अलग बोल रहे, तो ये भी सूक्ष्म पाप है। संकल्प लेवल पर बहुत सारे पाप होते हैं, जिसके वजह से हम हैवी होती है, आत्मा हैवी होगी तो उड़ेगी नहीं, है ना। पहले तो खाने पे चेक करो, बाद में पहनने पर, फिर देखने में, फिर सभी 5 है ना तत्व जो है वो तो है ही। संकल्प के लेवल पर भी देखना है हमको, हर बार चेक करना है। जी बोलिए, कौन बोलना चाहते थे? जी दीप्ति सिस्टर, सिस्टर मैं बोलना चाहते हैं ना। दीप्ति सिस्टर ने हैंड रेज किया है, फिर आशा देवी आप बोलना। ओके सिस्टर, बोलिए। चलिए। ओम शांति दीदी। मेरा एक प्रश्न है कि ज्ञान में जैसे आए हैं तो युगल और मैं तो हम तो ज्ञान में है, लेकिन हमारी एक्सटेंडेड फैमिली इस ज्ञान में नहीं है। तो जब भी उनके साथ बात करनी पड़ती है, हम इंडिया में नहीं रहते हैं तो मिलना तो नहीं होता इतना, लेकिन ऑफ कोर्स फोन पे क्लोज फैमिलीज पेरेंट्स हैं, उनसे बात तो करनी पड़ती है। लेकिन उनसे बात करने में बहुत व्यर्थ जाता है, जैसे लोगों की बातें या दुनिया के फैशन की बातें या ये सब चीजें जो लौकिक बातें होती हैं, तो फिर वो कम हो गया बात करना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनसे एक डिस्टेंस धीरे धीरे आ गया है थोड़ा सा। तो इसका पता नहीं क्या सोल्यूशन है, क्योंकि अब वो तो ज्ञान में नहीं है, वो समझते हैं सहयोग देते हैं, लेकिन इन बातों से उनसे बात करने में कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद मुझे उलझना पड़ता है उन बातों में, ताकि वो कॉन्वर्सेशन जारी रहे, वरना वो कॉन्वर्सेशन का लिंक ही टूट जाएगा उनके साथ। ओम शांति। ओके, तो क्या करना चाहेंगे आप? आपके तरफ से क्या है? मेरी आपको तरफ लग से तो मैं कम बात करती हूँ, ज्यादा नहीं करती, थोड़ा चुप हो जाती हूँ जब वो व्यर्थ की तरफ जाते हैं। तो फिर उनकी तरफ से कंप्लेन रहती है कि तुम अब बहुत कम बात करते हो, तुमसे समझ नहीं आती क्या बात करें, तुम चुप बहुत रहती हो। ओके, ठीक है। इस पर आप बाबा को लेटर लिखना, बाबा जो भी राय देगा। मुझे तो लगता है आप ठीक कर रहे, लेकिन क्योंकि वो मम्मी पापा हैं और उनके प्रति फोन में बात करना अच्छी चीज है, क्योंकि वो लौकिक है, तो उनकी तरफ से वो सही है ना। और उनकी तरफ से उनका बच्चा अगर बात नहीं कर रहा है तो वो डिस्टर्ब तो होंगे ही ना। जैसे बाबा से हम अगर बात नहीं करें तो बाबा तो डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन जितना बाबा से बात करेंगे बाबा खुश रहते। तो उनसे बैठकर क्लियर करो कि ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लगता। आपने क्लियर भी किया होगा बहुत बार, लेकिन उनका वो संस्कार रहेगा तो उसको एक्सेप्ट करो, है ना।
अगर आता है व्यर्थ तो भी सुनते हुए नहीं सुनना, ये स्थिति में बैठेंगे ना तो कुछ भी आ रहा है ना तो हम ऐसे नहीं डिटैच होना है, उनके साथ रहते हुए बस सुनते हुए नहीं सुनना, ऐसे भी करना पड़ता है। ओम शांति दीदी, मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। अगर क्योंकि एक बार मैं मेरे फोन आप सामने करते हो। जी जी बोलिए। मैं क्या करती हूँ, फोन या कोई भी डिस्टरबेंस हो उनका चलता रहता है और मैं उसमें ही रहती हूँ, लेकिन सुनते हुए जो नहीं सुनना जो स्टेज रहती है ना, तो उसकी वजह से सबको अभी पता चला है कि ये बहुत डिटैच्ड हो गई है। तो ज्यादा मेरे साथ बैठते हैं लेकिन मेरे से वो बातें नहीं करते शेयर, कुछ भी अपने आप वो अलग बातें शेयर करते हैं। ऐसा हमारी जी वाइब्रेशन फ्लो होती है ना उस तरह से, होती है, तो हाँ वो भी मिलती है। तो कन्वर्ट होते हैं मैं अपने। ऐसा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मैं अपने पेरेंट्स को या तो जो भी है, जो क्लोज फैमिली है, कि जिनको हम तोड़ नहीं सकते और उनसे मुंह मोड़ भी नहीं सकते, तो उनके साथ फिर हर ऑल्टरनेट दिन पे या फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है फोन की। तो जिससे क्या होगा कि आप एक बार में अगर आधा घंटा व्यर्थ उनका चलता है ना, तो उतना नहीं चलेगा। आप फ्रीक्वेंसी या ऐसे हर 2 दिन पे या 3 दिन पे एक आध बार फोन करके 5 मिनट फोन करो ना, तो फिर उनके पास बात नहीं रहेगी ज्यादा बात करने की। हर रोज या ऐसे कुछ 2 मिनट के आप कैसे हो, ठीक है सब, तबीयत कैसी है, सब बराबर है, और बस इतना ही कह के फोन रख देने का। तो उतने में क्या होता है कि टाइम भी बच जाएगा और फिर उनके पास बात नहीं रहेगी, तो उनको लगेगा कि हाँ ये तो बात तो करती है, अभी तो वो बहुत ज्यादा बात करती है, मीन्स घड़ी घड़ी हम फोन करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। और बातें जो 1-2 मिनट सुनाते हैं वो सुन लेनी है, बाबा के सामने बैठ जाना है और बाबा को बोलना है। क्योंकि मैंने ये किया है, मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा अभी इनको बोलो ना कि ये बंद करे, अभी बहुत हो गया। तो कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा कि फोन एंड हो जाता है, कॉन्वर्सेशन बंद हो जाता है। तो ऐसा नेचुरल होता है, ऐसा नहीं कि हम काट देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है जैसे कोई फोन की बैटरी कम हो गई, या तो दूसरा फोन आ गया, या तो अपना बच्चा या ऐसे कोई बुलाने लगा कि माँ ये चाहिए वो चाहिए, तो ऐसे कुछ ना कुछ रीजन बना के बाबा कट करवा देता है। तो ऐसा भी है, तो बाबा को भी बता सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन की फ्रीक्वेंसी सिर्फ बढ़ा दो, टाइम नहीं बढ़ाना, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना, तो वही भी हो सकता है। ओम शांति। जी आते अपने इधर टॉपिक पर। जी थैंक यू। जी जी ऐसे ही आइडियाज कुछ तो बाबा देंगे ना, बाबा को लेटर लिखो, क्योंकि सारे सिचुएशन सबकी सेम नहीं रहती है। कभी कभी रोज भी बात करेंगे तो उनके पास उतने टॉपिक्स भी रहते हैं, ऐसे भी है आत्माएं। रोज भी बात करेंगे तो उनके टॉपिक्स भी नहीं खत्म होते। खत्म तो नहीं होते जी। ये सिचुएशन बाबा जाने और वो बच्चा जाने, बच्चा ऐसे जाने, करके। हाँ। ठीक है, आशा देवी कुछ बोलना चाहते थे ना बहुत देर से, बोलिए। ओके, वंदना सिस्टर कोई है, वंदना कुलकर्णी, जी बोलिए। ओम शांति। ऐसे सिस्टर मैं ओम शांति बयान तुझी। हेलो हेलो ओम शांति। हाँ बोलिए, सुनना ही दे रहा है। हाँ तो मैं एक घर में सबसे बड़ी हूँ, मतलब फुल फैमिली में। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, फिर उन सब प्रोग्राम में जाना पड़ता है, कभी भी बुलाते हैं। मैं रहती हूँ मुंबई में, वो सब रहते हैं हैदराबाद में। तो ऐसे एकदम से मुझे अभी 4-5 दिन से मैं क्लास नहीं कर रही हूँ। तो मेरी बेटी का शादी का कुछ चल रहा है, तो ऐसे बात करने के लिए, तो ऐसा सब रहने, तो ऐसे सिचुएशन में करने का क्या करना चाहिए बहन? तो जाना तो चाहिए, और डिसीजन में तो मैं उतना कुछ उनमें इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, लेकिन सुनती हूँ कुछ है तो मेरा आइडिया देती हूँ, बस बैठ जाती हूँ, बाबा जैसे बोलते हैं। फिर अभी वो जाने, उनका ये जाने। तो एक ऐसे तो कभी कभी गिल्टी है, अपन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा क्या बोलते हैं, युक्ति से चलना है। तो आपको हाँ समझो नहीं जान मिल रहा है मुरली, लेकिन आप ऑनलाइन तो कर रहे हो, आज ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है ना। पहले तो गिल्ट कॉन्शियस निकाल दे, और हमको अभी हाँ, सबको पता है
सबको पता हाँ है कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। तो आप पहले तो खुद को कम नहीं समझे और गिल्ट में ना लेके जाए, क्या करूँ कैसे करूँ। आप बड़े हो, आपके बातों से भी बहुत अच्छा वाइब्रेशन आ रहा है, तो आप वाइब्रेशन से ही सब कुछ अच्छा कर सकते हो। 90% ऐसा सुनते भी हैं, कुछ आइडिया दिए तो भी सुनते हैं, तो मैं बोलते ये अच्छा रहेगा ऐसा बोलती हूँ। बस अभी उनको पसंद आ गया तो वो करेंगे, तो फिर तो बाद में ठीक, नहीं पसंद आया तो भी ठीक, ओके। आपकी हाँ बातों जी से हाँ तो जी आपका वाइब्रेशन अच्छा लग रहा है, तो आप पहले तो आपका वाइब्रेशन अच्छा है, आप ये सोचे ही नहीं, तो ये सोच वो वाइब्रेशन में मिक्स होगा तो उसका हाँ उलट जी परिणाम होगा। तो ओके जो ओके चल रहा थैंक है यू। वो बहुत सही है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है। हाँ जी ओके, ओम और शांति। कौन? तो सूक्ष्म आशा पाप देवी, आशा देवी ने नहीं बताया ना, उनको बताने दीजिए, फिर हेमा सिस्टर का लेते हैं। जी, उन्होंने नहीं बोला, पूछा जी बोलिए। जी सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं यही कहना चाहती थी, जो बहन ने पहले पूछा था कि हमको हमें अपने वाइब्रेशंस, हमें उनके वाइब्रेशंस को कैच करने की बजाय जो बाबा ने कहा कि शांति, पवित्रता, प्रेम और शक्ति, और जितना हम बाबा से लेके अपने अपने में धारण कर और ये वाइब्रेशन साइलेंटली फैलाएं, तो वो हमारे वाइब्रेशन से उनको बहुत सारी प्राप्ति हो जाएगी, और वो उनसे जो उनके व्यर्थ हैं वो खत्म हो गया और हम उस व्यर्थ से उनके बच जाएंगे, ऐसा जैसा कि मैं करती हूँ। ओम शांति। जी, और कौन है जिनको बोलना है? जी ओम शांति दीदी। जी मुझे ये बोलिए। पूछना सूक्ष्म था पाप और 5 तत्व। योग में जो बोलते हैं कि ना तन डोले ना मन डोले, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं चेयर पे बैठती हूँ तो थोड़ा सा पोस्चर हिलता है, तन डोलता है, तो क्या इसकी विधि होनी चाहिए कि बिल्कुल स्टिल होकर ही बैठना चाहिए? अगर पोस्चर हिल रहा है, थोड़ा चेंज कर रहे हैं, तो उसमें डिस्टरबेंस होता है, क्या करना चाहिए उसके लिए? देखो, हमको एक तो स्टिल ही बैठना है, लेकिन जितना हमारा कैपेसिटी है, अगर हमारा ध्यान शरीर की तरफ जा रहा है तो थोड़ा घूम फिर। बाबा ने क्या बोला है, अगर योग नहीं लग रहा है तो टेरेस पर भी घूम कर भी कर सकते हो। ऐसे नहीं बाबा ने एकदम से कड़क योग करने को बोला है, हठ योग जैसा, है ना। हमारा शरीर साथ दे रहा है, स्टिल बैठ सकते तो बैठो। अगर नहीं साथ दे रहा है, थोड़ा सा हिलेंगे तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो उतना योग नहीं लगता। फिर भी ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा स्टिल रहने का, अगर नहीं हो रहा है तो। जी, मुझे एक्चुअली सेंटर में किसी ने बोला था कि आपका पोस्चर बहुत हिलता है, तब से मेरा ध्यान इधर ही बार बार जा रहा था कि मैं स्टिल रहूं, स्टिल रहूं। उससे पहले मुझे याद नहीं रहता था, लेकिन अब मेरे को लग रहा था कि कुछ मैं गलत तो नहीं कर रही, मेरा हिल रहा है बॉडी। तो घूम के भी कर सकते हैं ना? हाँ, सेंटर में आप स्टिल रहने का ही कोशिश करो, वहां पे सबका स्टिल रहता है ना, वहां पे अटेंशन से करना। जब ये लगता है ना बहुत अकड़ आई है कुछ, तो फिर जी थोड़ा सा बाहर घूम के फिर आके चेयर पे बैठना, है ना। हमको थैंक इतना भी नहीं करना कि बॉडी के ऊपर ध्यान दे, आराम से बैठकर भ्रुकुटी तक पर, है ना। ठीक है, सूक्ष्म पाप उसमें भी रहता है कि हम एक दूसरे का कमजोरियां देख रहे हैं, हम स्व पर अटेंशन रखें, फिर हमारे से सूक्ष्म पाप नहीं होंगे। तो ये नया पॉइंट भी आया। ठीक है, और बोलिए। तो ये इसमें रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं, जो अभी आपने प्रश्न पूछा ना कि हेमलता या आप अपने बॉडी को पहले रिलैक्स करिए, एक एक अंग अंग को रिलैक्स करते जाएं। तो जब भी वो रिलैक्स करते 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 फिर जब आप टॉप पे जाएंगे ना, तो आपने उसको इतना अटेंशन दिया है, टाइम दिया है, तो फिर वो बॉडी भी आपका कहा मानेगा और वो आपको बीच में तंग नहीं करेगा। ऐसा भी देखते हैं। तो आप सब नीचे से लेकर पैर से लेकर ऊपर तक सब ऑर्गन्स रिलैक्स रिलैक्स करते जाएं और फिर भ्रुकुटी में स्थित होएं, तो वो हेल्प करता है। थैंक यू दीदी। ब्रह्मा कुमारी कविता, कविता सिस्टर आपको कुछ कहना है? जी ओम शांति। मेरा एक प्रश्न है
कि जैसे हम अभी अव्यक्त मूल्य भी ज़ूम पे कर रहे हैं, तो कभी-कभार ऐसे होता है परिवार में कि क्योंकि हम जैसे ज्ञान में चल रहे हैं और बाकी परिवार वाले नहीं है, तो ऐसा होता है कि कभी रसोई का काम रह गया क्योंकि क्लीनिंग और सब कुछ मैं रात में करके सोती हूँ। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि टाइम अप एंड डाउन होता है। कोशिश तो यही रहती है कि मैं फ्री हो जाऊँ ये टाइम तक, मगर कभी-कभार नहीं होता है तो मैं ज़ूम पे सुनते हुए घर का काम करती हूँ। तो ये सूक्ष्म पाप कहलाएगा कि कैसे होगा? नहीं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ये ज़ूम ऐसे करना बाबा भी जानता है ना आगे वाले का सिचुएशन। तो ये सूक्ष्म पाप में नहीं गिना जाता। अगर आपके पास टाइम हो, टाइम पास कर रहे हो और मोबाइल पे मुरली चल रहा है और कुछ भी गपशप कर रहे हो, कुछ किसी से बात कर रहे हो, ज़रूरत भी नहीं है। तो ये भी डिससर्विस के जैसे ही है, हम बाबा का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जिस भी बात में बाबा का डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल पर बाबा सब चीज़ों को ये नहीं करते, लेकिन ये टाइम खाने का और इसका ही है, इसलिए ये टाइम को इतना नहीं फोर्सली पकड़ो। जैसे सेंटर में हम बैठते एकदम ध्यान से सुनते बुक पेन लेकर, वो सेंटर में करे। अगर आप 5 AM जुड़ रहे तो ये पॉसिबल हो सकता है। ये टाइम तो पूरा लौकिक का ही रहता है ना। ओके। हाँ दीदी, मैं 5 बजे भी कभी-कभार जुड़ती हूँ, मगर जो मेड है वो सुबह ही आती है वो टाइम पर, कभी 5:30 को आती है। तो थोड़ा-सा इधर-उधर डिस्टर्बेंस रहता है, तो मैक्सिमम तो ट्राई करती हूँ मैं। देखो जॉइंट फैमिलीज में बता नहीं सकते कि कभी कोई भी उठ सकता है, कोई भी है ना। अगर न्यूट्रल फैमिली है तो हो सकता है, ठीक है। आपको बाबा आप हमारी ना सिचुएशंस देख के बाबा इतना भी कठोर नहीं है कि हर एक रूल्स को एकदम ऐसे हमारे जैसे। बाबा ने आज भी बोला है ना, मोल्ड होते वही गोल्ड बनना है, बनेंगे। हर सिचुएशन में हमें उस तरह से मोल्ड होना है, ऐसे नहीं कि अपने रूल्स और अपने इस पर डटे रहना है ना। कभी कभी हमको चेंज भी होना पड़ता है, नहीं तो भीष्म पितामह जैसे किया प्रतिज्ञा लेकिन रॉन्ग साइड में जाने की वजह से पाप बन गया ना। तो ऐसे ना हो, ऐसे भी भीष्म प्रतिज्ञा मत करो कि अपनी प्रतिज्ञा की वजह से वो पूरा ही पाप में कन्वर्ट हो जाए। प्रतिज्ञा करो, लेकिन कृष्ण के जैसे बीच बीच में वो कैसे बदलते थे अपने आप को, मोल्ड भी होना है जी। बहुत बाबा ने सहज राजयोग बोला है ना, बहुत सहज है, कुछ नहीं है, सहजता से करना है, कुछ भी मन में नहीं लाना है। जहाँ सहजता है वहां पे सूक्ष्म पाप होते ही नहीं है। बाबा और की दीदी जब हम भोजन करते हैं तो जैसे बाबा का आह्वान करते हैं, बाबा आप भी आइए, क्योंकि आपके भंडारे का ही हम खा रहे हैं, तो आप आइए बैठिए। तो बीच में कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई आ जाता है या कुछ ऐसा होता है, तो वो बीच में कनेक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। फिर ऐसे करने पर उसे क्या कहेंगे? उसको नहीं कहेंगे कुछ, तो अभी टाइम भी हो गया है। जो भी लौकिक में है उसको बाबा एक्सेप्टेबल करते हैं। इवन सेंटर्स में भी बहनों को कभी कभी खाते खाते ना बीच में से उठना पड़ता है, वो हाथ धोते हुए उठती है। कोई भी बाबा के बच्चे आते ना, बच्चों का मीन्स ड्यूटी फर्स्ट। बाबा ने हमेशा बोला है रूल से भी ज्यादा आगे ड्यूटीज है। अगर हमारा ड्यूटीज है ना तो वो फर्स्ट रखना है, कुछ भी ड्यूटीज हो सकता है। तो हमेशा बाबा के बच्चों के लिए वो बीच में जाके भी बोलते हैं, बाद में आके वो खाना खाते हैं। वो तो बाबा को आह्वान किया था, बाबा को पहला न्योला या बाबा की याद में ही खा रहे थे, फिर बीच में उठना पड़ा ना, देखा है हमने सेंटर्स। ओके, जो पॉइंट्स जिन्होंने लिखे हैं ना वो फर्स्ट करते हैं। और टाइम भी हो गया है। क्या लिखा है आपने? खाया कहा बाहर का खाना नहीं, फिर जब मधुबन में जाते तो इतना खाते, तो इसका क्या? क्या खाते मधुबन में जाते हुए? खुद का बना के लेके जाते ना हम। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो।
हाँ दीदी, जब आपने बोला कि पैकिंग वाला बाहर का नहीं खाना है, तो हम सब वो नियम करते हैं। लेकिन जब मधुबन में जाते हैं ना, समझो बाहर का ब्रेड नहीं खाना है, वहाँ मांग मांग के इतना खाते हैं, फिर कितना भी फेंक देते हैं, कितना वेस्ट करते हैं। तो ये कितना बड़ा पाप हो जाता है, लेकिन वहाँ कोई ये सोचता नहीं। बराबर है, हम खुद का बना के लेके जाते हैं ना, इससे थोड़ी ना बाहर का खाते। अगर आप नहीं बना नहीं, के लेते हैं वो हमें अवेलेबल कर देते हैं ना। मधुबन में सब अवेलेबल है, ब्रेड मिलता है, नाश्ता मिलता है, सब मिलता है। फिर भी वो इतना लेते हैं, नाश्ता भी इतना लेते हैं, खाने जितना, फिर खाना भी ऊपर से उतना खाते हैं, फिर कितना सारा फेंक देते हैं। तो कितना बड़ा पाप हो रहा है। खाना को फेंकना भी बहुत बड़ा पाप है, वो हाँ सूक्ष्म नहीं, वो बड़ा पाप हो गया। सूक्ष्म में हाँ, गिनती नहीं जाएगा, तो अंत में उसका हिसाब देना पड़ेगा। बाबा बोलते ना, अंत में खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, टाइम अप हो गया है, शायद बहुत सारों का सवाल है, तो नेक्स्ट वीक लेते हैं सैटरडे को फिर से इसी टॉपिक पर अगर लेना है। तो बहुत जनों के क्वेश्चंस भी है जो रीड करने को भी नहीं हो रहे। क्या करे तेजल सिस्टर? दीदी एंड ही करेंगे, क्योंकि आज भाई जी ने भी बोला था आधा घंटे के लिए, लेकिन हमने पूरा 1 घंटा ही लिया है, तो अभी एंड करते हैं। क्योंकि तो अभी हम कुछ सेकंड्स, भाई जी है होस्ट, तो मैं एंड करती हूँ। 1 मिनट हम बाबा को याद करेंगे और फिर हम ये कॉल एंड करेंगे। ओम शांति। मिनट संकल्प करते हैं अपने आप को देखकर। बाबा मम्मा को सामने लाते हैं, और स्पेशल मम्मा का मास है, तो मम्मा से दृष्टि लेते हुए, जैसे मम्मा किसी भी आकर्षण में नहीं फंसी 5 तत्वों के, मम्मा से दृष्टि लेते हुए मम्मा से वरदान लेंगे। 5 तत्वों के आकर्षण से मुक्त भव, सूक्ष्म पापों से मुक्त भव। अब बाबा से वरदान लेते, दृष्टि लेते हुए, सफलता मूर्त भव। अब मम्मा बाबा को गुड नाइट करते हैं। मम्मा बाबा हाथ पकड़कर हमें सूक्ष्म वतन में लेकर जा रहे हैं, वहां पर बेड तैयार है। हम सभी बाबा मम्मा को लेटर लिखकर पूरा दिनचर्या का सूक्ष्म पाप चेक कर हैंड ओवर कर फिर से गुड नाइट करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू तेजल बहन।